अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 14 है ग्रुप थ्योरी में। और आज की गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे इनफाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप्स को जांचने की कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस के नए नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मैसर आ सकें। अच्छा, इनफाइनाइट ग्रुप्स को स्टडी करने के इनफाइनाइट ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को जब हम स्टडी करेंगे तो पहले एक दो बुनियादी बातें हम अपने जहन में बिठा लें। जैसे कि कल फाइनाइट ग्रुप्स के हवाले से हमने बात की थी तो हमने ये नतीजा निकाल लिया था कि फाइनाइट ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसेट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को ऑब्ज़र्व कर लेना काफ़ी है कि क्या वो सबसेट क्लोज है उस ऑपरेशन के तहत जो कि उसके सुपरसेट का है। वहाँ पे हमें इन्वर्स की ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आती। जबकि इनफाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप्स को तलाश करने के लिए हमें जो भी टेस्ट अप्लाई करना है, चाहे 1 स्टेप हो चाहे 2 स्टेप हो, हमें दोनों काम करना ज़रूरी होंगे। एक, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑब्ज़र्व करना होगा और दूसरा इन्वर्स एलिमेंट के मतलब भी गुफ्तगू करना ज़रूरी होगी। दूसरी बात यह है कि जिस भी इनफाइनाइट ग्रुप के सब ग्रुप के हवाले से गुफ्तगू करनी है तो सबसे पहले हमें ये बात मुकम्मल तौर पर वाज़िया होनी चाहिए कि यहाँ पे एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ाहिरी बात है एक दो एलिमेंट्स को लेके नहीं चलेंगे। यहाँ पर जितनी गुफ्तगू की जाएगी वो इन जनरल गुफ्तगू की जाएगी और यहाँ पे उन एलिमेंट्स को उस सेट की डेफिनेशन के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल में देखिएगा, हमने ग्रुप लिया है ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन और इसका एक सबसेट हमने ले लिया है ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन। हम साबित करेंगे कि क्या ये इंटीजर्स के लिए सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ओबियसली इंटीजर्स के z के एतबार से अगर बात करेंगे तो दो सब ग्रुप्स फिक्स हैं जो कि ट्रिवियल हैं। कौन कौन सा? एक ज़ीरो जो आइडेंटिटी के मुश्तमिल और एक जी खुद। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? नॉन ट्रिवियल होंगे। इसके अलावा जितने भी सब ग्रुप्स होंगे जी के वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन ट्रिवियल होंगे। मेथड क्या होगा किसी भी इनफाइनाइट ग्रुप के सबसेट को सब ग्रुप साबित करने के लिए कि सबसे पहले आप उसके दो एलिमेंट लेंगे जैसे कि यहाँ पर लिए गए हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ई। अब पहला काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक्स और वाई को डिफाइन करना है कि वो इवन सेट में किसके बराबर हैं। जैसे कि नीचे डिफाइन किया गया है, इवन नंबर्स को हम 2z से भी लिखते हैं। 2z या e दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। 2z का मतलब क्या है कि 2 के मल्टीपल्स, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो? नेगेटिव हो। और e से मुराद क्या आपके पास? इवन नंबर्स। क्या डेफिनेशन है इसकी? 2 इंटू एम, 2 इंटू एम, वेयर m किसको बिलोंग करता है? z को। ये किसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास? e या 2z की। ठीक है, सबसे पहले आप इसके दो एलिमेंट लेंगे। लेट एक्स वाई हमने जैसे लिया, फिर हमने एक्स बता दिया किसके बराबर है? 2m के, y बराबर बता दिया 2n के। अब हमने क्राइटेरिया अप्लाई करना है, चूंकि ऑपरेशन एडिशन का है तो लिहाजा 1 स्टेप क्राइटेरिया में x माइनस वाई आएगा। कंसीडर हमने क्या कर लिया? x माइनस वाई। अब x माइनस वाई को हमने शो करना है कि ये e को बिलोंग करे। किसको बिलोंग करे? e को बिलोंग करे। अगर ये e को बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जोन सा इवन नंबर्स का सेट है वो दरअसल ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का सब ग्रुप बन जाएगा। अब देखिएगा कि x माइनस वाई ई को कब बिलोंग करेगा? जब x माइनस वाई का अपना करदार, अपना गेटअप, अपना हुलिया भी इवन नंबर्स की तरह का हो जाएगा। अपना हुलिया भी किसकी तरह का हो जाएगा? इवन नंबर्स की तरह का हो जाएगा। देखिएगा जरा, x माइनस वाई बराबर है
x की वैल्यू पुट की 2m, y की वैल्यू पुट की 2n, 2 चूंकि कॉमन आ रहा है, 2 हमने कॉमन ले ली, अंदर हमारे पास क्या आ गया m माइनस n। अब m भी इंटीजर, n भी इंटीजर, इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस वाई किसको बिलोंग कर गया, e को। तो बाय वन स्टेप क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि e अंडर एडिशन इज अ सब ग्रुप ऑफ z अंडर एडिशन। और ये कैसे सब ग्रुप होगा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। ये कैसे सब ग्रुप होगा, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। आगे देखिएगा, सिमिलरली 3z, 4z, 5z अप टू सो ऑन nz, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के। nz से मुराद के n में आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर पुट कर देंगे तो ये उसके मल्टीपल बन जाएगा, जैसे कि हमने अभी 2z के मुतालिक बात की। ठीक है, तो ये सारे के सारे z की क्या हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम r के जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है अंडर एडिशन उसके सब ग्रुप्स की बात करते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, यानी ग्रुप ऑफ इंटीजर्स सब ग्रुप है ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स का, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर सब ग्रुप है ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स के। तो निचला रिमार्क हमें क्या बताता है, ट्रांजिटिविटी के हवाले से, कि अगर a b का सब ग्रुप हो, b c का सब ग्रुप हो, तो a किसका सब ग्रुप होगा, c का सब ग्रुप होगा। इस हवाले से हम क्या कह सकते हैं कि जो z प्लस है ये q प्लस के साथ साथ r प्लस का भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा, r प्लस का भी सब ग्रुप होगा। और ये सारे के सारे उसके क्या होंगे, हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे। जी, अब हम जरा देखते हैं R2 के सब ग्रुप्स के हवाले से कुछ बात। R2 हम जानते हैं किसके बराबर होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमें उस इनफाइनाइट ग्रुप और उसके सबसेट के मुतालिक उनके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर सही तौर पे मालूम होना बहुत ज़रूरी है। R2 में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं, XY, और XY किसको बिलोंग करते हैं, हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। और ये हमारे पास एक इनफाइनाइट ग्रुप है, किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाता है, अंडर द ऑपरेशन एडिशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और हम जानते हैं दो ऑर्डर पेयर्स को हम कैसे एडअप करते हैं कि x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट में। आइए अब जरा इसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स के लिए बात कर लें। इसके जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे वो कौन से होंगे, आइडेंटिटी और R2 खुद। और यहाँ पर जब मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ तो आइडेंटिटी से मुराद 0, और 0 से मुराद क्या होगा, 0 0 का पेयर। 0 से मुराद क्या होगा, 0 0 का पेयर। और R2 खुद, ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे हमारे पास, ट्रिवियल सब ग्रुप्स। नॉन ट्रिवियल के लिए आइए तो देखिएगा, ज्योमेट्रिकली हम x एक्सिस को कैसे लिखते हैं, h बराबर है, x एक्सिस से मुराद कौन से ऑर्डर पेयर्स लिए जाते हैं, जहां पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है हमारे पास 0। तो h बराबर किसके आ जाएगा, ऑर्डर पेयर ऑफ x0 सच दैट x किसको बिलोंग करता है, हमारे पास r को। तो ये बेसिकली h जो x एक्सिस जो सा होता है ये हमारे पास क्या बनाता है, सब ग्रुप बनाता है, किसके लिए, R2 के लिए। कैसे साबित करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है कि क्या ये आपने सॉल्व किया है। मेथड इसको हल करने का बिल्कुल वही है जैसे कि अभी हमने जो सा इवन नंबर्स के लिए किया, कि आपने h में से दो एलिमेंट्स ले लेने हैं। ठीक है, फर्ज कर लें a और b ले लिया, a को आप एक ऑर्डर पेयर कह देंगे, b को दूसरा ऑर्डर पेयर कह देंगे। फिर आपने क्या करना है, चूंकि ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, एडिशन का हो रहा है, तो आपने a माइनस बी करना है। क्या करना होगा, आपने a माइनस बी करना होगा। a माइनस बी बिलोंग करना चाहिए h को। अब a माइनस बी h को कब बिलोंग करेगा, जब a माइनस बी का जो जवाब ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आए उसका y कोऑर्डिनेट 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, h को बिलोंग कर जाएगा। और नतीजतन जो h होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि ज्योमेट्रिकली x एक्सिस और इसी तरह से y एक्सिस, x एक्सिस और इसी तरह से y एक्सिस, ये दोनों के दोनों जोन से हैं R2 के लिए क्या बनाते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स बनाते हैं। y एक्सिस को जिस तरह हमने k लिखा, y एक्सिस से मुराद वो ऑर्डर पेयर्स जहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक्सिस जोन से हैं, x एक्सिस और y एक्सिस हम जानते हैं ज्योमेट्रिकली। और इनकी ये जो h लिखा गया है और जो k लिखा गया है ये इनकी अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि x एक्सिस को अलजेब्राइकली कैसे बयान किया जाता है तो जवाब क्या आएगा कि सेट
उनमें वो ऑर्डर पेयर शामिल कर दें जिनका वाई कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। और अगर आपसे कहा जाए कि वाई एक्सिस को ज्योमेट्रिक जो वाई एक्सिस है उसको अलजेब्राइकली बयान करें, तो आप जैसे हमने के लिखा है कि वो ऑर्डर पेयर्स ले लेंगे जहां पर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट जो सा होगा वो अलाइव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये दोनों जोन से हैं हमारे पास R2 के लिए क्या बनाते हैं, सब ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा, अब बात ये आ गई कि कोई ऐसा सबसेट जो R2 के लिए सब ग्रुप ना बनाए। तो देखिएगा नीचे L सेट हमने लिया, इसमें हमने वो ऑर्डर पेयर लिए जिसमें x, 1 आ रहा है। क्या मतलब आ रहा है कि आप आगे ये है बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि x पैरेलल टू x एक्सिस हम आ रहे हैं यूनिट 1 यूनिट के ऊपर। कहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि ओरिजिन से 1 यूनिट ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके पास लाइंस बनेंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ आएँ या नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आएँ, इनमें से कोई सा भी सबसेट जोन सा होगा R2 के लिए सब ग्रुप नहीं बनाएगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं होगा। क्लोज नहीं होगा। क्लोज कैसे नहीं होगा, जब आप इस तरह के दो पेयर्स को एडअप करेंगे तो y कोऑर्डिनेट पे 1 + 1 मिलकर 2 बन जाएगा। 1 + 1 मिलकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। जबकि हमें जो ऑर्डर पेयर चाहिए क्लोज होने के लिए उनका तो y कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, 1 चाहिए। लेकिन जब हम दो ऑर्डर पेयर्स को एडअप करेंगे तो उनका y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो इस बात को गारंटी कर रहा है कि ये क्लोज नहीं होगा। तो जब क्लोज नहीं होगा तो सब ग्रुप क्राइटेरिया की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। तो लिहाजा हर एक आप देख कर ही बता देंगे कि क्या ये सेट जोन सा है R2 के लिए सबसेट, R2 के लिए सब ग्रुप बना रहा है या नहीं बना रहा। स्ट्रेट वे आपने किस तरह से चेक कर लेंगे कि आपने देखना ये है कि x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट में से कोई अगर एक 0 है, कोई अगर एक हमारे पास 0 है, तो वो लाजमी तौर पे क्या बना देगा, उसका सब ग्रुप बना देगा। इसके अलावा हम जो इसके अंदर बात कर सकते हैं वो क्वाड्रेंट्स की बात कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा क्या मतलब होता है कि जनाब यहाँ पर हम जानते हैं एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम एक ऐसा सबसेट ले लें जिसमें एक्स और वाई का एडिशन भी हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, सेकंड में आप जानते हैं एक्स नेगेटिव होता है, वाई हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से आप बेशुमार एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं सेट्स को लेकर, जो R2 के लिए सब ग्रुप बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते। आम तौर पे जिन दो सेट्स के मुतालिक गुफ्तगू की जा सकती है या की जाती है इन इम्तिहानात के हवाले से, वो हमारे पास एक्स एक्सिस हैं और हमारे पास क्या हैं, वाई एक्सिस हैं, कि क्या ये हमारे पास इसके सब ग्रुप्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों के दोनों R2 के लिए नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं R3 के सब ग्रुप्स के हवाले से। कर लेते हैं मैट्रिक्स ग्रुप्स के अंदर हम ले रहे हैं M2 of R। M2 of R से मुराद हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्रुप बना रहा है ये सेट ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस अंडर ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2x2 के इनके ऐसे मैट्रिसेस जिनके 2 रोज और 2 कॉलम्स हों और वो वाले लिए जा रहे हैं जिनके डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना आए, यानी कि जिनके इन्वर्स क्या करते हो, एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, और उसको हम डिनोट किससे करें, कैपिटल G से करें। ये नीचे ये हमारे पास आ गई है इसकी अंग्रेजी के अंदर डिस्क्रिप्शन, और ये हमारे पास आ गई इसकी रियाजी के अंदर डिस्क्रिप्शन कि G बराबर किसके आ गया, A बिलोंग्स टू M2 of R सच दैट A mod इज नॉट इक्वल टू 0। इसके सब ग्रुप्स के मुतालिक ऑब्वियसली नॉन ट्रिवियल की बात हो रही है, उसके मुतालिक हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। यही बात फिर M3 के लिए कर सकते हैं, M4 के लिए कर सकते हैं, और कहाँ तक चले जाएंगे हम, N क्रॉस N तक चले जाएंगे। जी देखिएगा, हम यहाँ पर एक सबसेट ले रहे हैं, H बराबर है A बिलोंग्स टू M2 of R, ऑब्वियस बात है। ठीक है, M2 of R अगर मैंने लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि ये G का सबसेट हो गया। G का क्या हो गया, सबसेट। कैसे एलिमेंट है इसमें कि जिनमें A मॉड किसके बराबर आ जाए, 1 के। मतलब क्या है कि सिर्फ वो मैट्रिसेस शामिल करें इस सेट में जिनके डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो, जिनके डिटर्मिनेंट क्या हो, 1 के बराबर हो। तो ये जो सेट है ये G के लिए क्या बना देता है, सब ग्रुप बना देता है।
ठीक है, मैंने M2 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली M2 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, जी के लिए यूज कर रहे हैं, तो H जो सा होगा वो सब ग्रुप किसका हो जाएगा। यहां पर M2 से क्या मुराद है, जो कि हमने यहां पे लिखी हुई है कि सेट ऑफ ग्रुप है ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो H होगा ये हमारे पास इसके लिए क्या बना देगा, एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बना देगा। इसी तरह से अगर कोई जनरली आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिसेस का सेट है या ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सेट है या स्केलर मैट्रिसेस का जो सेट है, ये तमाम के तमाम जो सबसेट्स हैं इसके M2 के, ये तमाम के तमाम M2 के लिए क्या बना देते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इस बात को एक्सटेंड कर सकते हैं M3 के लिए, M4 के लिए, और कहाँ तक जा सकते हैं आप, Mn तक जा सकते हैं कि जिसमें आप n क्रॉस n के मैट्रिसेस को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आमतौर पे इन्हीं ग्रुप्स के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं, लिहाजा मैंने इन्हीं ग्रुप्स के मुतालिक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। R के मुतालिक, R2 के मुतालिक, R3 के मुतालिक और M2 के मुतालिक आमतौर पर सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं कि कौन से वाले इनके सब ग्रुप्स सब ग्रुप्स बनाएंगे। ज्योमेट्रिकली मैंने आपको बता दिया कि R2 के लिए x एक्सिस और y एक्सिस, R3 के लिए x, y और z एक्सिस के साथ साथ x y प्लेन, y z प्लेन, x z प्लेन, ये सारे के सारे उनके लिए क्या बनाते हैं, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स बनाते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार बनाते हैं, लेकिन ये ऐसे हमारे पास सब ग्रुप्स हैं जिनके मुतालिक जो ज्योमेट्रिकली भी हम विजुलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम M2 के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे मशहूर सब ग्रुप आता है वो ये आता है H, जिसमें तमाम के तमाम उन मैट्रिसेस को शामिल किया जाता है जिनका डिटर्मिनेंट आपको किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये इसके लिए क्या बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह से अगर कोई जनरली आपसे पूछ ले कौन सी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं जो कि इसके लिए सब कुछ बनाएंगे, तो याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिसेस का सेट बना लें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जब मैं ट्रायंगुलर बोल रहा हूँ इससे मतलब अपर ट्रायंगुलर भी होगी और लोअर ट्रायंगुलर भी होगी। ठीक है, और उसके अलावा स्केलर मैट्रिसेस के जो सेट्स हैं ये तमाम के तमाम जो उनसे हैं M2 के लिए क्या बना रहे हैं, सब ग्रुप्स बना रहे हैं, और ओबियसली क्या हैं उसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं। याद रखिएगा जो बात हमने यहाँ पर M2 के लिए की है यही बात M3 के लिए, M4 के लिए, अब तो कहाँ तक ट्रू हो जाएगी, Mn के लिए। और जब मैं Mn बोल रहा हूँ तो इससे मुराद क्या है, इस वाली गुफ्तगू के मुताबिक ग्रुप ऑफ ऑल n क्रॉस n इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैविंग डिटरमिनेंट ओवर अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब इन्वर्टिबल बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू कि इनफाइनाइट ग्रुप्स के सब ग्रुप्स को हम कैसे विजुलाइज करते हैं, और जो उनसे ज़्यादा अहम इनफाइनाइट ग्रुप्स है उनके मुतालिक हमने यहाँ पे थोड़ी सी गुफ्तगू को डिस्कस कर लिया है, थोड़े से उनका तज़किरा कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं बेहतर तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।